तो देखते हैं हमारे पास। एक मिनट दिखा। हाँ, तो जैसे देख पा रहे हो कि क्या है कि मेरे पास एक रिएक्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप ये देख सकते हैं 55 लाइन सपोर्ट होता है। थोड़ा सा इंटरफेस इसका ऐसा होता है, तो ये देखो, आई होप इंटरफेस से थोड़ा सा फैमिलियर हो सको, ठीक है। बाद में मैं अभी इसमें बताता हूँ कि एक रिपोजिटरी और प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी मैं कोई इसमें अपलोड नहीं करूंगा फालतू में, मेरी रिपोजिटरी भरेगी, वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं माना जाता है कि आप एम्प्टी रिपोजिटरी बना रहे हो। बट हाँ, मैं कुछ प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि आप इस पे मैं ये मान के चलूंगा कि नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों के पास अपना गिटहब का अकाउंट होगा और उस पर मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ रिसर्च फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर करके सीखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको कोई मैथ या साइंस जैसा सब्जेक्ट है कि आप पहले उसको पहले 10 साल तो उसको पढ़ो, प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी, और फिर उसके बाद आप उस पर वर्क करना चालू कर दो। ऐसा नहीं होता है इस पे कि न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो आप वो सॉल्व करो, नहीं। इसमें क्या होता है कि एक काम करने के कई सारे तरीके होते हैं और आपको जो पर्टिकुलर एंड रिजल्ट चाहिए उसको पाने के लिए कि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो वहाँ पे हेल्प लेनी ही लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि गिटहब जैसी वेबसाइट्स क्या करती हैं, और आप स्टैक ओवरफ्लो आपने अगर सुना हो, dev.to हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी किसी ने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है तो उसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इसका। सर इससे मटेरियल कॉपीराइटेड नहीं होता? हाँ नहीं, तभी तो ये ओपन सोर्स होता है सर, जैसे हर एक चीज अवेलेबल है, लेकिन कुछ जैसे कोई स्पेसिफिक साइट का पूरा ही कंप्लीट वेब पेज जहाँ पे दे रखा हो, कोड दे रखा हो, वो अगर कोई कॉपी कर दे कोई इशू नहीं आता है? हाँ, कोई इशू नहीं आता। अगर उस पर्सन ने एक पब्लिक रिपोजिटरी में सारा कोड लिख रखा है तो मतलब वो विलिंगली कंट्रीब्यूट कर रहा है ओपन सोर्स को, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे प्राइवेट रिपोजिटरीज भी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो उसमें जो भी अपलोडेड होता है वो किसी को दिखता भी नहीं, कंट्रीब्यूटर्स के अलावा, जिसको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा किसी और को नहीं दिखता, ठीक है। तो अब जैसे देख सकते हो कि ये मेरे रिएक्ट का एप्लीकेशन है जिसमें मेरे पास एक फाइल है, और देख सकते हो कि इसमें कुछ अभी तुमको ऐसा लग रहा होगा समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बाद में इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे आप देख सकते हो कि ये हो गया, तो इसमें मेरे पास कुछ पर्टिकुलर मल्टीपल फाइल्स हो जाएंगी। जैसे ये फाइल हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास कई सारी फाइल्स होंगी। मेरे पास है कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स, बट वो प्राइवेट है तो मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को, ठीक है। बाकी ये तो आई थिंक छोटा सा कोड होगा। हाँ, ये काफी छोटा कोड है बट ये बहुत पावरफुल कोड है। लिटरली इसी के ऊपर पूरी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। सर, जैसे आपने कोड लिख रखा है तो इसको कोई और भी एक्सेस कर सकता है? कोड हाँ एक्सेस कर सकते हैं अगर मैंने उसको पब्लिक रेपोजिटरी में बना के रखा हुआ है, ठीक है। बट अगर मैंने उसको क्या कर रखा है कि प्राइवेट कर रखा है तो वो किसी को अवेलेबल, ठीक है। हमारे सारे भी कोड्स ये इसमें बनते हैं जो आपने भी वापस वीडियो ओपन करी गिटहब की लाइब्रेरीज में। इसमें कोड लिखे जाते हैं हमारे। हाँ मतलब नहीं पा रहा हूँ तो क्या नहीं चाहता, मतलब आपने जितने भी कोड्स वगैरह लिख रखे हैं ये हमारी इस लाइब्रेरीज में लिखे जाते हैं। डिपॉजिट में लिखे जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि थोड़ा सा, चलो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अच्छा, गेम तो आप लोगों ने खेले होंगे फोन पर, पबजी टाइप गेम हो जाता है या फिर कोई स्टोरी बेस्ड गेम हो जाता है, जैसे मारियो हो गया, ठीक है। मारियो का एग्जांपल लेते हैं। तो मारियो में जैसे आप देखते कुछ क्या होता है कि आपने गेम स्टार्ट किया, ठीक है। फिर आप उसको खेल रहे हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट आया, वहां पे आके आप गेम को सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि मारियो में वैसी स्टेजेस आ गई कि आपको ऑप्शन दे रहा है यार, आप तो या तो कहते हैं ऊपर की स्टेज चूज करो या फिर नीचे की स्टेज चूज करो, ठीक है। बट आपको एंड में जाके रेस्क्यू करवाना है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आपको नहीं पता कि करेक्ट क्या है अंटिल अनलेस आपको कोई वॉक थ्रू पता होगी, भाई कोई आपको इंस्ट्रक्ट कर देगी कैसे करना है, ठीक है। अगर आप ऑन योर ओन हो तो आप क्या करोगे, आप दोनों में से कोई एक पाथ को चूज करोगे। जब वो पाथ पे आप वर्क कर रहे होगे तो क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको आके लगेगा कि यार अब प्रोग्रेस नहीं हो पा रही यार, ये या फिर ये गलत है। तो आप क्या करते हो, उस चीज से बचने के लिए जब आपने वो चॉइस ले रहे थे तब आपने उस पॉइंट पे गेम को सेव कर दिया, एक सेव्ड कॉपी बना दी उसकी,
ठीक है। जैसे आप देखते हो कि मल्टीपल कॉपीज आप बना सकते हो एक गेम में सेव पॉइंट की, चेक पॉइंट्स की। तो क्या होता है फिर आप एक प्रीवियस चेक पॉइंट पे जाते हो जहां से आपने डाइवर्स होना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद वहीं से फिर कंटिन्यू करोगे किसी और पाथ पर। तो वो चीज भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अब जब हमने एक अपने कोड को कुछ लिखा और यहाँ पे हम उसको एक अप टू डेट करते जा रहे हैं, रिपोजिटरी का कुछ नहीं एक फोल्डर ही है हमारा, बट कहीं और रखा हुआ है, कहीं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पर है, ठीक है। वो हमको इतना अलाउ कर रहा है कि हमने आज जो कोड लिखा, अब देखो यार नॉर्मली तुम कोड करोगे तो मैंने एक पर्टिकुलर इफेक्ट देखा, मैंने को तुमको काम दिया कि अच्छा ये करके लाना है, तो तुमने काम किया, उस काम को अपने अपडेट कर दिया कि मैंने आज इतना काम किया और रिपोजिटरी पे पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट डे, आपने उस दिन चेक कर लिया था कि हाँ सब कुछ फाइन फाइन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि आपके टीममेट ने उस पर कुछ वर्क किया और कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, बट वो पता नहीं चली। फिर थर्ड डे पर जब आप आए, आपने देखा कि यार ये तो ऐसा नहीं था, बट कुछ और पर्टिकुलर कमांड इसमें लगी हुई थी और वो अब आपको याद नहीं आ रही। आप चाहते हो कि किसी प्रीवियस स्टेट पे आप रिवर्ट कर सको, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। गिटहब क्या करता है, गिटहब जैसे एप्लीकेशन है, प्रीवियस सेव पॉइंट ना बचा के चलती है, अपने पास सेव करके चलती है, ठीक है। ओके सर। आई होप कंफ्यूज नहीं हुए होगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है। चलो बहुत क्लियर, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि गिटहब क्या होता है, कैसे हमारी हेल्प करता है किसी चीज में। तो अब क्या करते हैं, एक रिपोजिटरी बना के देखते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बनती है रिपोजिटरी। और मेरे पास एक, हाँ देखो क्या होता है कि ये हमारे पास एक रिपोजिटरी, जैसे तुमने देखा कि मैंने न्यू पे क्लिक करा, तो क्या हुआ, मेरे पास एक रिपोजिटरी बनाने के लिए वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओपन हो गए। तो क्या चाहते हैं कि मैं ओनर हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई रिपोजिटरी का नेम दे दूँ। और हाँ, जो नेम होता है ना रिपोजिटरी का, वो यूनिक जाता है ऑल ओवर द गिटहब। अगर मैंने ना जैसे अगर टेस्ट लिख दूँ तो टेस्ट अवेलेबल नहीं होगा। देखो क्या कहते हैं उसने कि दिस रिपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन दिस अकाउंट, मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर मैं टेस्ट रन कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा, बट अगर मैं जैसे कोई और, अगर किसी और की बनाई हुई भी रिपोजिटरी का सेम टू सेम नेम डालूंगा तो क्या होगा, तब भी मेरे को कॉन्फ्लिक्ट शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अब ये बता सकते हो कि पब्लिक रखनी है अपनी रिपोजिटरी या प्राइवेट रखनी है, आपको रीड में ऐड करना है। मतलब ये जो स्टेप्स हम देख सकते हो कि स्किप दिस स्टेप इफ यू आर इंपोर्टिंग एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी बनी हुई रिपोजिटरी है और उसको आप इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, आप इन स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो रेडमी फाइल होती है इसको इंपोर्ट करने का कुछ मतलब स्पेशल एडवांटेज होता है कभी? एक्चुअली रेडमी एज सच तो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होने लगते हो ना, तो रेडमी क्या होती है उसको अगर मैं और प्रोफेशनल बताऊँ तो डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था, आई होप अगर आपने ध्यान दिया हो कि अगर आपने कोई भी काम, मतलब जो टास्क आपको असाइन किया गया है आपके मैनेजर द्वारा, तो अगर आप उस काम को जैसे भी प्रोसीड कर रहे हो, अगर कोई एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रहे हो, तो उस डॉक्यूमेंटेशन में रीडमी में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। हालांकि मैंने अपनी एक रीडमी वाली मेंटेन नहीं करी थी, तो आई होप मैं किसी और के दिखा सकूं। मान के चलिए, आई थिंक चलिए ये वाली देख लेते हैं। तो जैसे ये देख पा रहे हो, ये रीडमी है, मेरे में उसने पता नहीं मशीन जनरेटर क्यों ले ली, मैं उसको बाद में रिजॉल्व करूंगा। बट ये देखो, ठीक है, इस यूज़र ने अपने आप इसको यहाँ पे प्लेस करा है, मतलब ये इसने दूसरे लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। वो बता रहा है कि उसने एक हेडलाइन दी नोटिस, उसने बताया कि ये SDK है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है, जो ब्लॉकचेन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मेंटर SDK मतलब उसमें थोड़े से टर्म्स होते हैं NFTs वगैरह मिंट करने के लिए, तो वो थोड़े से टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ठीक। तो उसने बताया है कि ये चीज़ क्या है, क्या इसका नाम है, उसने इधर उसका लोगो बताया है, यहाँ पे उसका फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें एट दिस मोमेंट, ठीक है। और पैकेजेस बताया इसने कि इसमें क्या क्या पैकेजेस हैं, कौन सा पैकेज आने वाला है, ठीक है।
तो इस तरीके से हाँ इससे डिस्क्रिप्शन और रीडमी फाइल में ज्यादा कुछ डिफरेंस तो होता नहीं होगा। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन आपका सिंपल वन लाइन डिस्क्रिप्शन होता है कि वो चीज़ है क्या, बट Yes, sir. जो रीडमी होता है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, वॉक थ्रू होता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कि कैसे आप एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो, क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर मैंने एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाया है और उसको अगर आपको अपने सिस्टम पे रन करना है तो मैंने अगर उसमें स्पेसिफिकेशन लिख रखी है कि आपके पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए, अगर उसमें कोई बैकएंड या डेटाबेस यूज़ हो रहा है तो मैं वो भी मेंशन करूँगा कि इसमें ये डेटाबेस यूज़ हो रहा है, तो आपके पास ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं रीडमी में अवेलेबल करूँगा, उसको आप रीड करोगे, आप वो पर्टिकुलर नोड को इंस्टॉल करोगे, उसके वर्जन को इंस्टॉल करोगे, और अगर कोई डेवलपर बहुत अच्छा हो तो वो स्टेप्स ही बताएगा कि कैसे कैसे करना है और क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए थ्रेड्स भी ओपन किए जाते हैं। ये थ्रेड क्या होता है, जनरली क्वेरीज होती हैं, डाउट नहीं है अच्छे से। और वो नीचे जो दो थे वो कौन से थे? नीचे एक जो मतलब रीडमी था और बाकी भी दो जो हम ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, वो कौन से थे? एक हाँ रीडमी था, गिट इग्नोर था, और एक और था, क्या था देख लेते हैं, यहाँ पे जाके भी कर सकते हो क्रिएट। हाँ तो चूज अ लाइसेंस था, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, बट हाँ जो गिट इग्नोर होता है वो आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, रीडमी फाइल भी आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें भी इशू नहीं आता, वो अपने आप ही उसको ऐड कर देता है जब आप पुश करते हो तब। ठीक है, ठीक है। तो ये एक ऑलरेडी बनी हुई एक फाइल है जिसमें मतलब एक डमी मैंने बना के रखी थी किसी प्रीवियस क्लास में जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बना रखे हैं, उनमें लॉरेम इप्सम सेट कर रखा है, डमी टेक्स्ट है। तो यहाँ पे इसका स्टाइल है जिसमें इसमें मैंने फ्लेक्स बॉक्स एक्सप्लेन करा था एक टाइम पे। ठीक है, तो ये इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रखा है। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि क्या होता है, ब्रांचेस क्या होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस एक्चुअली ये क्या होता है, ट्री अप्रोच को फॉलो करता है। जैसे मैं बता रहा था ना कि एक सेव पॉइंट आप बनाते हो, चेक पॉइंट बनाते हो किसी गेम में, तो ब्रांचेस क्या करती हैं, ब्रांचेस भी वैसे ही होती हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब बिना ब्रांचेस के भी वो सेव पॉइंट लाइक फीचर हम कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं कि ब्रांचेस के थ्रू जब एक बड़े प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं तो ब्रांचेस के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। होता क्या है कि आप यहाँ से भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे तो मेन बनी हुई है, तो मैं एक कोई कर देता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि UI स्वेच कलर बना देता हूँ एक ब्रांच। ठीक है, तो ये एक्चुअली वो होते हैं, इसको नोट कर लेना, ये आपका वो होता है एक क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस होती है ये। हाँ एक अरे क्या होता है पर्टिकुलर और दिमाग में से निकल रहा है मेरे, लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि अगर हम UI में कोई चेंज दिखा रहे हैं तो वो UI स्लैश और क्या चेंज दिखा रहे हैं वो। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं वो कर रहा हूँ फीचर है कोई मेरा जो मैं पर्टिकुलर फीचर्स में ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इसमें फीचर स्लैश और उस पर्टिकुलर फीचर का नाम, वो चीज़ क्या है कि मैं स्क्रोल ऐड कर रहा हूँ तो मैं स्क्रोल लिख दूंगा। अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्लाइड शो लगा रहा हूँ तो मैं स्लाइड शो लिख दूंगा। अगर मैं कहीं से डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं API कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया लेकिन हाँ ये कन्वेंशन होता है लिखने का तरीका। ठीक है, मैं ये वर्ड दिमाग में से निकल रहा था, तो ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब हमें देखना है क्या कि जो हमारे पास वो हो गया, अभी तो क्या था कि अभी तक तो हम काम कर रहे थे अपना। ठीक है, ये UI में कुछ ऐड कर रहे थे और उसमें ऐड कर रहे थे फीचर में, बट अब जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर था वो बन गया, ठीक है, जो एप्लीकेशन थी वो बन गई, अब उसमें क्या है कि कुछ बग्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि कन्वेंशन हो गया हमारे पास बग फिक्स। ठीक है, बग फिक्स हो गया, बग फिक्स स्लैश कि वो पर्टिकुलर एरर क्या थी कि टाइम आउट कर दे रहा था सेशन को। ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मेजर एरर आ गई है जो आपको रिजॉल्व करनी है पर्टिकुलर मोमेंट के टाइम पे, तो हॉट फिक्स बोल देते हैं उसको। ठीक है, ऐसा हो जाता है। अगर UI में कुछ एरर आ गई तो UI फिक्स आप दे सकते हो पर्टिकुलर, मतलब मैंने जहाँ जहाँ वर्क किया जैसे मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया, मैंने वैसे वैसे वो पर्टिकुलर नेमिंग कन्वेंशन को यूज करना सीखा है। ठीक है, अगर आप कहीं और वर्क करोगे तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट लीडर है वो कुछ बताएगा तरीका, तो आपको वैसे वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अब क्या जैसे ब्रांचेस कैसे बनती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे
इश्यूज को, ठीक है। इश्यूज क्या होता है जब आप कोई, हाँ इसमें दिखाएंगे इश्यूज, हाँ इसी में आता है। इश्यूज में क्या होता है, जैसे अभी देखो ये पुल रिक्वेस्ट वाला है, देखो दोनों आपको सेम दिख रहे होंगे, मैं लोड कर रहा हूँ तो एक्चुअली होता क्या है कि पीआर क्या होती है, पुल रिक्वेस्ट को शॉर्ट में पीआर बोलते हैं। जब हमने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और हमने किसी के साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट बनाया है, तो होगा क्या कि वो प्रोजेक्ट पे हमने कुछ चेंजेस कर दिए, किसी ब्रांच पे बना दिए, और वो चेंजेस अब क्या हो रहे हैं कि हमें किसी कुछ हम चाहते हैं कि भाई आप क्या करो कि इन चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर लो, ये पुल कर लो। अगर मुझे कोई मिल जाए ऐसी किसी की, अगर मैं सोचूं तो किसकी देखें, हाँ ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है, किसी ने ये ऐसे एप्लीकेशन बना रखी है, जैसे देख सकते हो ना, इसने यहाँ पे गिफ ऐड कर रखी है, तो देख सकते हो कि कैसे कैसे इसने लाइब्रेरीज और टूल्स के लिए सारी लिंक्स दी हुई हैं, ठीक है। टेस्टिंग भी उसने बताया हुआ है, डायग्राम उसने दिया हुआ है यहाँ पे कि उसका कैसे वर्क कर रहा है मॉडल, ये उसका चार्ट हो गया, ठीक है, ये डायग्राफ हो गया, और लाइसेंस भी उसने बता दिया, यहाँ पे अपना शो कर दिया है। अब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इश्यूज बता रहा है, ठीक है। इश्यूज में देखो, जैसे देख सकते हो ये काफी टेक्निकल हो जा रहा है। आप देखो कि कितना ज्यादा मैनेजमेंट हमें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर लगाना पड़ता है, ठीक है। देख सकते हो कि क्या है इस इश्यू का नाम, मल्टीपल बैकस्टैक सपोर्ट। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि क्या दिक्कत आ रही है, ये कब ऐड हुआ था, आप देख सकते हो पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कब ऐड हुआ था, क्या ये क्लोज हो गया। देखो क्लोज बता रहे कि इसमें कई 10 इश्यूज आए थे, एक अभी ओपन है, बाकी 9 क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। 9 इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 27 अब दिखा रहा है कि 27 इसके पास पीआर्स थी तब। यहाँ पे लेबल में कुछ शो कर सकता है, हाँ जैसे देख सकते हो, हाँ लेबल्स कैसे क्या लगते हैं इश्यूज में, आपको बताते हैं कि भाई कोई रिपोर्ट कोई अदर पर्सन रिपोर्ट कर सकता है। ये इतना ओपन सोर्स है कि अगर मुझे किसी के एप्लीकेशन में कोई काम था, मैंने उतना काम लिया, उसमें मुझे कोई एरर लगी, तो मैंने अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने सिस्टम की कंडीशंस के हिसाब से उसको बता दिया कि देखो ये तुम्हारे एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो वो कोई बग हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐड करना हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, एनहांसमेंट हो सकता है, ठीक है, कोई हेल्प लग सकती है, वो हो सकता है, क्वेश्चन होता है, वो हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं उसमें। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वॉच क्या है, ठीक है। वॉच क्या होता है कि आप अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर कोड आपके यूज का है, तो उसको आप वॉच कर सकते हो, मतलब उसको ओवरसी करते रह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोक। फोक क्या कर रहा है कि जब आपको किसी एप्लीकेशन पे क्या करना हो, किसी एप्लीकेशन में पर्टिकुलर कोड पूरा आपको चाहिए हो अपने पास, तो आप उसको फोक करते हो, ठीक है। सिर्फ अपनी ही उससे क्लोन कर सकते हो, अपनी ही अकाउंट से, बट किसी और की उसको फोक कर सकते हो, कि मतलब आपने इसको फोक किया है और उस पर आप वर्क कर रहे हो अपने पास, ठीक है। और आपको कुछ चेंजेस सजेस्ट करने हैं उस पर्टिकुलर यूजर को, ठीक है, अपने लिए नहीं रखना। जब आपको अपने लिए कुछ करना होता है तब आप उसको क्लोन करते हो। क्लोन का इसमें ऑप्शन इधर आएगा, नहीं इसमें नहीं, वेदर एप्लीकेशन में, हाँ आप देख सकते हो यहाँ पे कोड आ रहा है। कोड में आप ये पर्टिकुलर लिंक जब आप लेते हो ना, इसको कॉपी करके अपने पास कमांड दोगे तो क्या होगा कि वो क्लोन हो जाएगी, जैसे देख सकते हो इधर। तो एक सिंपल कमांड होती है गिट क्लोन, तो उससे क्या होगा, गिट क्लोन के आगे स्पेस देके अब जब आप ये लिंक उसके अंदर लिख दोगे तो क्या होगा कि वो क्लोन हो जाएगा, ठीक है। ऐड फाइल्स होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी फाइल अपलोड कर सकते हो बाय इंटरफेस और बाय थ्रू कमांड टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। टर्मिनल हो जाता है लाइनक्स के केस में, ठीक है। ये होता है एक स्टार करने का ऑप्शन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप अपनी विश लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कि ये मैंने स्टार कर लेता हूँ, मुझे अपने काम का लग रहा है, बाद में मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है, या ये मेरे को अच्छा आइडिया लग रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ देखो, मैंने ब्रांचेस का बताया था ना, देखो अब यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिख रही हैं कि ये 2 ब्रांचेस हैं, मेन है और एक डेवलपमेंट जिसमें चल रहा है। तो इन लोगों ने क्या करा, और हाँ टैग्स क्या लगे देखो, वर्जन्स की एक एप्लीकेशन उन्होंने बनाई जिसमें उन्होंने पहले तो एक वर्जन 1 बनाया और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करे तो वर्जन 1.0.1 आ गया। तो जो आप टेक्निकल टर्म्स देखते हो ना, किसी एप्लीकेशन, जब आप कोई गेम खेलते हो कि यार हमने इस वर्जन में ये चीज़ पर्टिकुलर फीचर ऐड किया, या फिर आप देख सकते हो कोई सॉफ्टवेयर जब आप यूज़ करते हो, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ही हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो गया आपका, ठीक है। तो उसमें जैसे वर्जन आते हैं ना, 2019 हो गया, 2017 चल रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ही
यहाँ पर आप टैग्स में देख सकते हो। तो ये होता है कि डेवलपर जितनी ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ बताता है उतना ज़्यादा किसी और के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक है, किसी ने मेरे को बीच में इंटरप्ट नहीं किया तो मैं अभी फ्लो में चला गया। तो बट श्योरली बता दो ये हो गया कि नहीं, समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, आपको ग्रुप में एक इसकी चीट शीट दे दूंगा कि कमांड्स की, और अपना हम ट्राई करेंगे। ठीक है, कल क्या करना कि कोई सब लोग पहले तो अकाउंट बना लेना, और मैं किसी एक को वो पर्टिकुलर कमांड्स बताता जाऊंगा और वो उस कमांड को यूज़ कर करके अपनी रेपोजिटरी बनाएगा। ठीक है,